जोहार सभी को। मैं हूं मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर ग्रेडी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था, एक्सप्लेन किया था कि दाल विद्रोह क्या है, दाल विद्रोह किस तरह तरीके से हुआ, ढाल विद्रोह ही सबसे पहले क्यों हुआ, इस विषय हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे ढाल विद्रोह से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं कि झारखंड में सबसे पहले, झारखंड में, झारखंड में अंग्रेजों का, अंग्रेजों के विरोध, विरोध विरोध में पहला विद्रोह, विद्रोह कौन था, कौन था? ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या आता है, झारखंड में जब आदिवासी विद्रोह हुआ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, वो विद्रोह का नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका है, ऑप्शन ए में है चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह। ऑप्शन बी में आप देखिए संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह। और ऑप्शन डी में आप देखिए, ठीक है, चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह। तो इसमें डिस्कस करनी है कि झारखंड में सबसे पहले आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का नाम क्या था? ठीक है, तो उस विद्रोह का नाम आपका ऐसे चार ऑप्शन में से चेरो विद्रोह, संताल विद्रोह, ढाल विद्रोह एवं चुआर विद्रोह में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा, ढाल विद्रोह। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ढाल विद्रोह हुआ, ठीक है, इसके बाद चुआर विद्रोह हुआ, इसके बाद चेरो विद्रोह हुआ और इसके बाद संताल विद्रोह हुआ, अगर सीक्वेंस इसको बनाया जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ, कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह था। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ठीक है, ढाल विद्रोह का, ढाल विद्रोह का, विद्रोह का अवधि क्या था? अवधि क्या था? ढाल विद्रोह का अवधि क्या था? ठीक है, तो ढाल विद्रोह का अवधि क्या था? ऑप्शन ए में अगर मैं देता हूं, ऑप्शन ए में कि 1767, 1767 से 1777। ठीक है, बी में आपको देता हूं 1769 से 1805। ठीक है, सी में अगर ऑप्शन आपको देता हूं कि 1770 से 1770 से 1819। और डी में अगर ऑप्शन देता हूं तो 1770 से 71 के बीच। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का अवधि क्या थी? ठीक है, तो ढाल विद्रोह का अवधि अगर देखें तो कितना हो जाएगा? हम ए में देखते हैं 67 से 77। ठीक है, सी में, बी में देखते हैं 769 से 68। तो आपका मेन आंसर जो हो गया, ये आपका है ए, 1767 से 1777 तक ये चली थी। ठीक है, तो ढाल विद्रोह का अवधि क्या है? 1767 से 1777 ईस्वी तक चली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ढाल विद्रोह, 3 नंबर क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह, विद्रोह कितने वर्षों तक चला? कितने वर्षों तक चला?
ठीक है, कितने वर्षों तक चला। ठीक है, ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला, जब ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ तो कितने वर्षों तक चला। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 36 साल, 36 वर्ष। ऑप्शन बी में आप देखिए 49 वर्ष। ऑप्शन अगर सी में देखते हैं 10 वर्ष। और ऑप्शन डी में अगर देखते हैं तो 39 वर्ष। 39 वर्ष ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 36 साल, 49 साल, 10 साल और 39 वर्ष। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 10 साल चला था। क्योंकि ढाल विद्रोह शुरू हुआ था 1767 में और 1777 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ढाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, ढाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, 4 क्वेश्चन, ढाल विद्रोह, विद्रोह कब प्रारंभ हुई, प्रारंभ हुई। ठीक है, ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए में है 1760, 1765। बी में लीजिए 1767, 1767। सी में लीजिए 1768 एंड डी में लीजिए 1769। 1769। ठीक है, तो ढाल विद्रोह जो प्रारंभ हुई थी जगन्नाथ ढाल और फर्जियों के साथ में, ये 1767 में शुरू हुई थी। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 1767 में आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 5वां क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह का नेता कौन था, नेता कौन था, ढाल विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तो मैं फिर ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ढाल विद्रोह का नेता ए में आपका दिया हुआ नीमू ढाल, नीमू ढाल। ठीक है, बी में आपका दिया हुआ है विश्वनाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल। सी में आपका दिया हुआ है जगन्नाथ ढाल। और डी का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, डी का ऑप्शन आपका दिया हुआ है शिवलाल ढाल, शिवलाल ढाल, शिवलाल ढाल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको पूछ रहा है कि जब ढाल विद्रोह शुरू हुआ तो कौन से नेता झारखंड की तरफ से थे। तो आपका झारखंड का, ये झारखंड की तरफ से जो नेता थे वो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जगन्नाथ ढाल हमारे नेता थे ढाल विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन से क्षेत्र ढाल, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह के समय, विद्रोह के समय सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रभावित हुआ, सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, या प्रभावित हुआ। कहता है कि जब ढाल विद्रोह चल रही थी उस समय में सबसे ज्यादा निम्न में से, ठीक है, पहला ए आपका हो गया रांची, ए आपका हो गया रांची। बी आपका हो गया हजारीबाग, हजारीबाग। सी आपका होता है देवघर। और डी ऑप्शन आपका होता है ये सिंहभूम, सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम। तो
क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह जब चल रही थी उस समय में सबसे ज्यादा क्षेत्र में प्रभावित पड़ा तो कौन सा क्षेत्र में था? तो एक समय में जब ढाल विद्रोह शुरू हुआ, अंग्रेज का आगमन सिंहभूम की तरफ से शुरू होती है, जिसके कारण ढाल जगह जो क्षेत्र है सबसे पहले वहां पे यह विद्रोह प्रारंभ होती है। इसलिए ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ढाल विद्रोह जो हम लोग बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ढाल के जनता द्वारा बनाया गया समूह पहला। ठीक है, आपका बी ऑप्शन है कि ढाल के जनता द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन। सी आपका जो दिया हुआ है, सी आपका जो दिया हुआ है, सी आपका जो यह दिया है कि ढाल के जनता द्वारा विद्रोह किया गया, विद्रोह ढाल की जनता द्वारा विद्रोह किया गया। और डी में आपका है, ढाल के जनता द्वारा बनाया गया युवा दल। ठीक है, 4 स्टेप है। तो समझना है कि ये आपका ढाल विद्रोह का शब्द अर्थ क्या होगा कि ढाल नेता, ठीक है, जगन्नाथ ढाल एवं वहां के जनता द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया, संपूर्ण विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी ऑप्शन है कि ढाल के जनता द्वारा विद्रोह किया गया, विद्रोह था। ठीक है, क्वेश्चन को और ऑप्शन को अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन जब आप क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा अलग तरीके से आपको क्वेश्चन, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने विद्रोह किया था, उसी को ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ढाल विद्रोह के समय जगन्नाथ ढाल को हटाकर किसे राजा बनाया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जब ढाल विद्रोह चल रही थी तो जगन्नाथ ढाल को तो हटा दिया था, तो जगन्नाथ ढाल के बाद अंग्रेजों ने कौन सी राजा को बनाया, कौन सी वहां राजा बनी? ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, नीमू ढाल। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है सीबल ढाल। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका विश्वनाथ ढाल।
विश्वनाथ ढाल, और डी आपका दिया हुआ है अर्जुन ढाल, अर्जुन ढाल, अर्जुन ढाल। ये ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने 1768 ईस्वी में फर्ग्यूसन और रूक आने के बाद, ठीक है, ये जगन्नाथ ढाल को पकड़ नहीं पाए, इसके कारण उनके छोटे भाई को पकड़ कर ले गया और उसे राजा बनाया गया। ये आंसर आपका नींबू ढाल होगा, ठीक है, नींबू ढाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजों ने पुनः जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष ढाल भूमि का राजा बनाया गया? क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों ने पुनः जगन्नाथ ढाल को, ठीक है, किस वर्ष राजा बनाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए 1770, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1772, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1773, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1777, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पुनः जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष ढाल भूमि का राजा बनाया गया? ठीक है, तो अंग्रेजों ने कब बनाया था? फिर से 1777 ईस्वी में ढाल भूमि के राजा किसको बनाया गया? जगन्नाथ ढाल को ढाल भूमि का राजा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने के लिए कितने कार स्वीकार करवाया? क्वेश्चन कहते हैं, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने के लिए कितने टैक्स स्वीकार करना पड़ा तब वो राजा बने? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका है 6000 रुपया, ठीक है, ऑप्शन बी में आपका है 7000 रुपया, और ऑप्शन सी में आपका है 4000 रुपया, और ऑप्शन डी में आपका है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, ठीक है। दोस्तों, जब 1777 में उसको राजा फिर से बनाया जाता है तो उससे ये स्वीकार करते हैं कि आपको 4000 रुपया देना है, टैक्स देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर है कि 4000 रुपया उनसे स्वीकारा गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने किस वर्ष कार को 4000 रुपया से 4000
4,267 रुपया कर दिया। ठीक है, किस वर्ष? ठीक है, कहता है कि पहले वो 4,000 रुपया उनको देने के लिए क्या गया, लेकिन किस वर्ष ऐसा हुआ जब यही टैक्स बढ़कर 4,267 रुपया हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए में, ए ऑप्शन है 1781। ठीक है, बी ऑप्शन है 1777। 1700, सी ऑप्शन है 1778 एंड डी ऑप्शन आपका होगा 1780। ठीक है, 1780। ठीक है, कहता है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष इस कार को 4,000 जो दे रहे थे उससे 4,267 रुपया कर दिया गया। तो कब क्या, ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 1780 में अंग्रेजों ने 4,000 से 4,267 रुपया कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर लें। इस तरह के वीडियो आपको मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए, बेसिक थिंग से आपको नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो जरूर से जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, जब ढाल विद्रोह चल रही थी तो ढाल विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, किसको भेजा गया, कौन से पदाधिकारी थे? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट गोड़ियार तथा चार्ल्स मैगन। ऑप्शन है, ऑप्शन बी में आपका है लेफ्टिनेंट, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है लेफ्टिनेंट कैमस तथा लेफ्टिनेंट कैमस तथा मेजर क्रॉफर्ड। सी ऑप्शन दिया है आपका, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, सॉरी 3 ऑप्शन आपके इस, और उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, कहता है कि ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन पदाधिकारी को भेजे थे? तो ये आपका सही आंसर होगा सी नंबर, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन आए थे। ठीक है, ये कब आए थे? 1768 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपको बता दूं, झारखंड में
जनजातीय जनजातीय विद्रोह विद्रोह के लिए निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण था? राजनीतिक कारण था। ठीक है, तो जब झारखंड में जनजातीय विद्रोह हुआ, निम्न में से कौन से कारण था? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को शोषण, पहला कारण। बी में आपका दिया हुआ है, बी में है अंग्रेजों द्वारा जबरन कानून लागू करना। ठीक है, सी में दिया रहा है उपरोक्त दोनों, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि झारखंड में जब ये जनजातीय विद्रोह हुआ, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को शोषण करना, ये भी है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जबरन कानून को लागू करना, ये भी सही है। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा सी ऑप्शन, ये उपरोक्त दोनों, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने आदिवासियों को शोषण भी किया और जबरन कानून भी उन लोगों ने लागू किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत बेसिकली पढ़ने के लिए मिलेंगे अगर आप इसको सही तरीके से डील करेंगे तो। कहता है झारखंड में क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का सामाजिक या सांस्कृतिक कारण क्या था? झारखंड में जनजातीय विद्रोह का सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चन में झारखंड में जब भी जनजातीय विद्रोह हुआ उसका सामाजिक संस्कृति कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी को हीन समझना। ठीक है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है आदिवासी के परंपरा का हनन करना। ठीक है, दूसरा सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सी ऑप्शन है झारखंड में ईसाई पादरी का वर्चस्व। ठीक है, चार ऑप्शन है। सी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी।
कहते हैं कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह का सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या रहा होगा। तो उस समय में आपका गैर आदिवासी के द्वारा भी उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, ठीक है, उनके परंपरा को भी बहुत हद तक उन लोगों ने कुचलने के प्रयास किया, ठीक है। और उस समय में, ठीक है, झारखंड में ईसाई पादरी यानी कि ईसाई के प्रचार भी ज्यादा हो रहे थे। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, 15 प्रश्न में आपका मैं बता दूं ढाल विद्रोह को, ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए, दमन करने के लिए दो अंग्रेज पदाधिकारी कब आए, कब आए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि झारखंड में जो ढाल विद्रोह चल रही थी, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, दो अंग्रेज पदाधिकारी आते हैं। वो लोग कब आते हैं, ठीक है, वो लोग कब आते हैं। ऑप्शन ए में देखिए 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी में देखिए 1768 ईस्वी में, ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में देखिए 1769 ईस्वी में, ठीक है, 69 ईस्वी में, और ऑप्शन डी देखिए 1771 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, ठीक है। तो कहता है झारखंड में ढाल विद्रोह को दबाने के लिए दो अंग्रेज आए। तो उस कब आए थे, वो लोग आए थे, ठीक है, 1768 ईस्वी में, 1768 ईस्वी में आए थे। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, लेफ्टिनेंट रूप ने सैनिक अभियान कब चलाया, सैनिक अभियान कब चलाया, कब चलाया, ठीक है। लेफ्टिनेंट रूप ने सैनिक अभियान कब चलाया, 18 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, या 1873 ईस्वी में, ठीक है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, और डी आपका दिया हुआ है 1777 ईस्वी में, डी आपका दिया है 1777 ईस्वी में, ठीक है। तो कहता है कि रूप जब आए तो रूप ने सैनिक अभियान चलाया, और सैनिक अभियान कब चलाया उन्होंने, तो सैनिक अभियान ने चलाया उसने 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में सैनिक अभियान उन लोगों ने चलाया था ढाल विद्रोह के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका मैं बता दूं 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न में ढाल विद्रोह के समय, ढाल विद्रोह के समय या दौरान किसे बंदी बनाया गया, बंदी बनाया गया, बंदी बनाया गया, ठीक है। तो ढाल विद्रोह के समय किसे बंदी बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका दिया है शिवलाल ढाल, शिवलाल ढाल, ऑप्शन बी में आपका दिया है जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल,
ऑप्शन सी में आपका दिया है नींबू ढाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया है सीबल ढाल, सीबल ढाल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि ढाल विद्रोह के समय किसे बंदी बनाया गया, ढाल विद्रोह के समय किसे बंदी बनाया गया। ठीक है, तो ढाल विद्रोह के समय जब लेफ्टिनेंट रूप और चार्ल्स बेगन आते हैं तो जगन्नाथ ढाल को लोग पकड़ नहीं पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उनके छोटे भाई नींबू ढाल को पकड़कर वो बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आंसर कि नींबू ढाल को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, जनवरी 1767 ईस्वी में, जनवरी 1767 में ढाल विद्रोह किनकी बीच हुई, ढाल विद्रोह किनके बीच हुई, किनके बीच हुई, ये क्वेश्चन है कि 1767 जनवरी 1767 ईस्वी में जब ढाल विद्रोह प्रारंभ होता है तो किनके बीच होता है। ए आपका होता है लेफ्टिनेंट गुड़ियार एवं जगन्नाथ ढाल। ठीक है, ऑप्शन सी बी आपका देता है लेफ्टिनेंट्स क्रॉपेट एवं जगन्नाथ ढाल। ठीक है, ऑप्शन सी देता है आपका मेजर प्रॉफिट। ठीक है, एवं फर्ग्यूसन, सी में फर्ग्यूसन एवं जगन्नाथ ढाल। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब जनवरी 1967 ईस्वी में ढाल विद्रोह होती है तो किसके बीच होती है, तो उस समय में कौन सी ऑप्शन आपका सही होगा, फर्ग्यूसन एवं जगन्नाथ ढाल के बीच में ये विद्रोह प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी नंबर से है, फर्ग्यूसन एवं जगन्नाथ ढाल के बीच ये विद्रोह प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 19 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया, अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया। ठीक है, क्वेश्चन है, तो अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया, कि आपको मैं बता दूं 20 मार्च 1767 ईस्वी को, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च 1767 ईस्वी को। ठीक है, सी ऑप्शन में बता दो 22 मार्च 1767 ईस्वी को, और डी ऑप्शन आपका जो होता है वो होता है 23 मार्च 1767 ईस्वी को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है कि जब अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पे कब्जा किया तो कब कब्जा किया उन लोगों ने कब्जा किया
22 मार्च 1767 ईस्वी में उन लोगों ने कब्जा किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कि जगन्नाथ ढाल के भाई का नाम क्या था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका है जगन्नाथ ढाल के भाई का नाम क्या था, नाम क्या था। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल के भाई का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका है श्याम ढाल, ऑप्शन बी में आपका है शिवलाल ढाल, ऑप्शन सी में आपका है नीमू ढाल और ऑप्शन डी में आपका है अर्जुन ढाल। ठीक है, तो ये आपका अंतिम प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह से संबंधित ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कहता है जगन्नाथ ढाल के भाई का नाम क्या था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ऑफ नंबर सी है, ये नींबू ढाल थे जिनको अंग्रेजों ने पकड़कर बंदी बनाया और जगन्नाथ ढाल को हटाकर ये नींबू ढाल को ही वहां का राजा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह। मैं कोशिश करूंगा आपके समझ अच्छे से अच्छे वीडियो या प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाले वीडियो मैं एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि इस विद्रोह कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से, इसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको मैं लेके जाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।